हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज ना जो डेट थी वो थी 8 जून और जो हमारा जो चैलेंज है 90 डेज चैलेंज का उसका 29 डेज है। तो आज जैसे कि मैंने बताया था कि आज सैटरडे है, तो आज पूरा दिन मुझे रिवीजन ही करना था और आज मेरा वीकली 7th टेस्ट था। तो सुबह से बस रिवीजन ही चल रहा था जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो यही रहता है हमेशा कि सैटरडे को मैं पार्ट 1 में पूरा डिवोट करूं और जो संडे होता है वो पूरा पार्ट 2 को डिवोट करूं, क्योंकि सैटरडे को भी जो जैसे कि पता है मैंने बैच खरीदा हुआ है तो उनकी लाइव क्लास सैटरडे तक चलती है, संडे को नहीं होती है। तो संडे को क्या होता है पूरा दिन मैं फिर पार्ट 2 को अच्छे से रिवीजन कर पाती हूँ। और पार्ट 1 में क्या है टेस्ट देना होता है मुझे, जो मैंने बताया हुआ था प्रतीक सर का, जो मैंने जो ऐप के थ्रू में फ्री होता है वो टेस्ट, कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है, तो वो ओनली पार्ट 1 के लिए करती हूँ। तो उस दिन मैं पूरा अच्छे से रिवीजन करती हूँ कि भाई अच्छे से मुझे मार्क्स वो करना है। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो मोटिवेशन भी लगता है और अगर बुरे मार्क्स भी आते हैं तो ये भी हमें पता चल जाता है कि किस किस चीज़ में हमें हमारी वीकनेस चल रही है, उसको रिकवर करने की ज़रूरत है। तो यही मेरा प्लान रहता है। तो आज तो पूरा दिन ही रिवीजन है मेरा। तो सैटरडे संडे ऐसा भी दिन होता है जो वीकेंड होता है, हस्बैंड का ऑफिस की छुट्टी रहती है तो वो भी रहते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ना जो हाउस चोर्स है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो घर में रहेंगे तो लंच डिनर जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, काम बढ़ ही जाता है। आप जो भी हाउस वाइफ है उनको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत हो ही जाता है काम ज़्यादा। तो मेरा ये रहता है ना कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के मैक्सिमम रिवीजन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो के फ्रेश होके मॉर्निंग पूजा करके जो भी घर के मैक्सिमम काम है वो करके फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठूँ, क्योंकि एक बार खाना बन जाता है तो फिर मुझे वो टेंशन नहीं रहती है। और वैसे भी सैटरडे को हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो अपनी जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे प्लॉट का काम है तो उसके लिए वो चले जाते हैं, तो फिर वो 1-2 बजे तक आते हैं। तो मैं खाना इसलिए बना के रखती हूँ ना, लंच इसलिए प्रिपेयर करके कब वो आ जाए, तो फिर एक टेंशन सी होती है ना, तो वो टेंशन नहीं रहती, मुझे किचन की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहती है। तो मेरा यही रहता है मोटिव कि मैं पहले अपना लंच प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद मैं अपना स्टडी कर लूँ, क्योंकि जब वीकडे होता है तो सुबह सुबह ही बन जाता है तो हमें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही होता है हाउस वाइफ का डेली रूटीन। तो वही है, फिर हमारा लंच वंच जो हो जाता है उसके बाद मैं फ्री होती हूँ कि मैं कोई डिस्टर्ब ना हूँ। तो ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और अभी मैं टेस्ट लगाने के लिए बैठी हूँ, जो मॉक टेस्ट होता है जो मैंने बताया हुआ था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जो जीके का पोर्शन होता है पहले वो उसमें जो सेक्शन आते हैं उसी के हिसाब से हमें करना होता है, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकते कि पहले हिंदी आएगा। तो नॉर्मली जो जनरली जो मैंने देखा है पहले जीएस आता है और उसके बाद रीजनिंग होती है, उसके बाद जो आपका मैथ सेक्शन है वो, और जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश पहले फिर हिंदी लास्ट में, इस तरीके से कैटेगरी होती है। और नॉर्मली मेरे ख्याल से यही कैटेगरी है। तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे हाफ एन आवर में अपना जीएस, अपना रीजनिंग और मैथ 40 मिनट में मुझे ये करना होता है कंप्लीट। और उसके बाद जो है 5-10 मिनट, तो 50 मिनट में ये होना चाहिए मेरा। तो ये मेरा टारगेट रहता है। तो अभी तक तो मैं 1 आवर ही ले रही हूँ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन करने में अभी भी मुझे टाइम लग रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रिक वाइज है ना उसके लिए बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है और ई बुक भी है तो वो क्वेश्चन है ओनली एमसीक्यूज है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें कोई ट्रिक वगैरह बताई गई है। ओनली जो बोलते हैं ना कि ई बुक फॉर्म जो PYQ है तो उसमें आंसर शीट ऐसे कुछ नहीं है जो उसमें हम देख के कुछ बता सके। तो वीडियो देखनी पड़ती है, तो वीडियो के लिए फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उतना टाइम दे भी नहीं पाती हूँ। तो वही है, डिसाइड तो यही हुआ है कि 1 डे में 1 वीडियो, तो इसी तरीके से चल रहा है अभी। तो यही फिर मैं टेस्ट दे चुकी थी, उसके बाद फिर इवनिंग हो गया था। तो मैं बाद में आपको रिजल्ट बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे बुरे मार्क्स आए थे तो मैं ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाहर आई, तो बाहर देखा इतना अच्छा व्यू हो रहा है ना, जो मैं क्या ही बताऊं। ये एक्चुअली में जो बोलते हैं ना नेचर, मतलब जो आँखों से हम देखते हैं ना अपनी ओरिजिनल आइज से, वो उसका जो व्यू है और ये मोबाइल में जो हम शूट करते हैं ये दिखाती हूँ मैं, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी कोशिश मेरी रहती है कि मैं दिखा के आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
तो ये इवनिंग का टाइम है, जस्ट अभी सनसेट हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना जो मैंने बोला था ना कि जो प्रीवियस वाले जो रहते हैं उनका क्या बोलते हैं कि एनालिसिस करना कि क्या क्या मेरा कहाँ मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हुए, तो मैं वही अभी एनालिसिस कर रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन क्यों गलत हुए। अब की बार मैंने क्या किया था, पूरा ना एनालिसिस किया होता कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए और किस वजह से रॉन्ग हुए, क्योंकि सही तो ठीक है, सही तो हमारे ठीक हो गए, हमें पता है कि किस लिए ठीक हुए नहीं हुए। उसके अंदर एनालाइज जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं ना उसके ऊपर हमें रिसर्च करना होता है, उनके ऊपर एनालिसिस करना होता है। और पता है मेरा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना वो सिली मिस्टेक की वजह से हो जाता है, क्योंकि मैं नर्वसनेस में ना गलत कर देती हूँ, यही मेरे साथ हो रही है प्रॉब्लम। रिजल्ट मेरा आ रहा है 47.5, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही गंदे नंबर आए हुए हैं। तो मैं दिखा देती हूँ। जनरल नॉलेज में मेरे 6 आए हैं, रीजनिंग में मेरे 7, मैथ में मेरे 13.25, इंग्लिश मेरा ज़्यादा बुरा गया है 7.5, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि प्रीपोजिशन ही था। प्रीपोजिशन में क्वेश्चन बहुत सारे मेरे ना गलत हो गए, जो अटैम्प्ट जो थे ना मैं समझ नहीं पाई जो भी हो। और हिंदी में 13.75, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो मुझे लगते थे कि रॉन्ग हो ही नहीं सकते उसमें रॉन्ग हो गए मेरे। तो मैंने इस बार ना डीप एनालिसिस भी किया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि क्या कहाँ पे क्या क्या हुआ। हाँ, तो जीएस में मैंने और 7 और 4 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 7 मेरे करेक्ट हुए। ठीक है। रीजनिंग में मैंने बताया था ना, रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि नंबर में जो होते हैं ना कि नंबर में कनेक्शन बताना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो समझ ही नहीं पा रहे, कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा कि क्या होगा नेक्स्ट नंबर, क्या इनके अंदर क्या मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, वो समझ में ही नहीं आ पा रहा। तो उसकी वजह से काफ़ी रॉन्ग हो गए। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और मैं ओनली 8 ही अटैम्प्ट कर पाई, क्योंकि कुछ तो मुझे छोड़ने ही पड़े, समझ में ही नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा जब समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना ठीक रहेगा, क्योंकि अटैम्प्ट करूँगी फिर रॉन्ग होंगे और नंबर मेरे नेगेटिव में चले जाएंगे। फिर मैथ में भी मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्योंकि टाइम ओवर होता हुआ जा रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़े क्वेश्चन छोड़ने भी पड़े थे, क्योंकि मुझे वही माइंड में सेट था ना कि मुझे 1 आवर में ही कंप्लीट करना है। तो उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होगा और 14 मेरे मैं करेक्ट कर पाई। इंग्लिश में मेरे सबसे जो गंदा इस बार गया इंग्लिश में गया, जो मैं सबसे ज़्यादा इजी समझ रही थी और जिसमें मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा नंबर लेके आ पाऊँ। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों के टॉपिक बड़े इजी थे। हिंदी में 1 वर्ड थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो बहुत ईजी था। इंग्लिश में प्रीपोजिशन था ओनली, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी अच्छे नंबर आने की, लेकिन इसमें ना गलत हो गए 6 और राइट ओनली 9। उसके बाद इसकी वजह से इसमें बहुत ही कम नंबर आए हैं। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में मेरा क्या हुआ, मैंने फुल अटैम्प्ट किया, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारे ही मुझे लगता था कि मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ, मुझे आते भी है। तो 20 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए, लेकिन मेरे 5 जो है ना वो गलत हो गए। लेकिन उसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है कि ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे और अभी आंसर मुझे जगह अलग अलग बुक से चेक करना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा, कि रॉन्ग मेरे क्यों हुए। उस जो रॉन्ग हुए हैं उनको आंसर, वो वाले आंसर को मुझे लिखना है कहीं पे, क्योंकि ये मेरे गलत हो गए। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो भी ये आप कभी भी एनालिसिस करो ना, तो ये ध्यान रखना करेक्ट हुए अच्छी बात है, जो भी है उसके ऊपर हमें एनालिसिस नहीं है, जो रॉन्ग हो उस पर हमें एनालिसिस करना है कि ये रॉन्ग क्यों हुआ, और इसका अगर स्पेशल आंसर है तो कहीं पे आप लिख के रख लो कि ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये कहीं पे आए हुए नहीं है, जो हमने पढ़ा नहीं है। तो वो आप लिख के रखोगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होता है ना क्वेश्चन कहीं से फंस जाए, तो वो आपको पता है वो अलग सा क्वेश्चन, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये मेरा एनालिसिस अभी तक तो इतना हुआ। अभी मुझे और भी मैं बाद में देखूंगी कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते, क्योंकि इस बार ना बहुत ही ज़्यादा मेरे बुरे मार्क्स आए और मैं बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि मुझे अपना जीएस के ऊपर कम टाइम देना पड़ेगा, और मुझे ये जो 4 सब्जेक्ट है ना इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा था कि मैं इंग्लिश और रीजनिंग इन दोनों को अवॉइड करती हुई चल रही थी। रीजनिंग कभी कभी मैं छोड़ रही थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ रीजनिंग मुझे करना ही करना है।
रीजनिंग मेरा मार्क्स गेन कर सकता है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 60 मार्क्स इनका वेटेज है। और इंग्लिश में मुझे अभी भी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ग्रामर ही चल रहा है ना, मेरा वोकैब थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन ग्रामर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बेसिकली ये प्रॉब्लम ही, मैं प्रैक्टिस नहीं किया मैंने क्वेश्चन की, ओनली ग्रामर रूल वूल पढ़े थे मैंने। तो इसकी वजह से ना क्वेश्चन कैसे, रूल को कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन समझ आएंगे, वो मुझे टाइम ही नहीं मिला था बेसिकली। इसी की वजह से मेरे क्वेश्चन काफ़ी रॉन्ग हुए। तो अभी मुझे इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी, आज मेरा पूरा दिन, अभी भी मेरा टाइम क्या हुआ है दिखाती हूँ मैं। अभी भी 9:30 हो रहे हैं, मैं 10:30 या 11 तक ही जाऊँगी सोने। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ अभी कि मुझे क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस वीक के जो है, मतलब मेरा ये पूरा दिन मैं पेपर 1 को ही डिवोट करना चाहती हूँ। तो जितने भी कॉन्सेप्ट जो रिवीजन नहीं हुए हैं मेरे, जो प्रीवियस वीक के हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं रिवाइज कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए उनको लिखना भी है कि इनका आंसर क्या है, क्यों इसका आंसर मेरा गलत हुआ, वो वाले आंसर लिखना भी है मुझे। और कल जो मेरा संडे होगा, संडे को बेसिकली मेरी 2 लाइव क्लास है, क्योंकि आज हमारी लाइव क्लास नहीं हुई थी। तो संडे को मेरी 2 लाइव क्लास है, तो वो अटेंड करने ही करने हैं। और पेपर 2 जो है मेरा सब्जेक्ट मैथ, उसका पूरा फुल रिवीजन कल मैं करूँगी। आज इसलिए मैंने उनकी कुछ भी मैंने किया नहीं प्रैक्टिस। तो अभी जो मेरे पास 2 घंटे हैं, उसमें मैं पेपर 1 के और जो भी है उनको पूरा डीप एनालिसिस करके, और नेक्स्ट वीक मुझे कैसे कैसे करना है इसकी भी प्लानिंग करनी है। जैसे मैं अभी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, ये हमारा नेक्स्ट वीक है, तो इसको तो साइड में करना है। इसके मेन टॉपिक ही करूँगी मैं, इस पर अभी ज़्यादा ध्यान दूंगी नहीं। पहले इनको कंप्लीट करना। अगर मेरे पास टाइम बच जाएगा तो मैं इस पर ध्यान दूंगी बाद में, या एक दिन पूरा इसको लेके कर भी लूँगी, लेकिन मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो संधि मुझे आती है, लेकिन वही बात है ना, आती है लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना, कॉन्फिडेंस आता है, अरे आता है, तो फिर उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो जो रॉन्ग हो रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगानी है कि उसको रॉन्ग नहीं होने देना है। फिर इंग्लिश में डिटर्मिनेट और आर्टिकल्स है, तो इजी लग रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जब फंसते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। और मैथ में मिक्सचर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ एज है, और इसमें सीरीज़ वही चल रहा है, तो वही है। तो मैंने सब कुछ देख लिया। इसकी प्लानिंग मुझे करनी है, कैसे कैसे करना है ये प्लानिंग करनी है। प्लस मुझे पेपर 1 का ये जो है ना, वीक 7 तक ये सारी जितने हो सकते हैं रिवीजन करने के। जैसे रिवीजन करने में मैं क्या रिवीजन करूँगी, इंग्लिश का करूँगी, प्रीपोजिशन हो चुका, टेंस हो चुका, ये सारे रिवीजन करूँगी, क्योंकि नहीं तो मैं भूल जाऊँगी रूल। फिर जीएस का जितना भी हो चुका उनको रिवीजन करूँगी, क्योंकि जो मेमोराइज चीज़ें हैं ना वो जल्दी हम भूल जाते हैं। फिर मैथ के क्वेश्चन तो मंडे को देखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी मैं 2 घंटे अभी पढ़ूँगी। तो ठीक है, अभी मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का डेट तो क्या था कि फुल रिवीजन ही था, तो आज मैं क्या ही टारगेट बताऊँ, तो यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।